नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसने इतिहास की सबसे महान राजधानी की नींव रखी। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। उसी समय गंगा नदी के किनारे एक राज्य था जिसका नाम था मगध। आगे चलकर यही मगध भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना और इस कहानी की शुरुआत होती है हर्यक वंश से। करीब 544 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर एक बहुत ही युवा राजा बैठा। उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। उसका नाम था बिंबसार। उम्र में छोटा होने के बावजूद बिंबसार एक समझदार और दूर की सोच रखने वाला शासक था। उसने तय कर लिया था कि मगध को केवल एक राज्य नहीं बल्कि एक महान शक्ति बनाना है। बिंबसार ने सबसे पहले अपने पड़ोसी अंग राज्य पर विजय प्राप्त की। इस जीत से मगध को व्यापार के नए रास्ते मिले, धन बढ़ा और राज्य मजबूत हुआ। लेकिन बिंबसार केवल युद्ध पर भरोसा नहीं करता था। वह जानता था कि दोस्ती भी शक्ति बन सकती है, इसलिए उसने विवाह नीति अपनाई। उसने कोसल, वैशाली और मद्र देश की राजकुमारियों से विवाह किया। इन रिश्तों से मगध चारों तरफ से सुरक्षित हो गया। यह वही समय था जब गौतम बुद्ध और महावीर लोगों को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखा रहे थे। बिंबसार दोनों का सम्मान करता था। उसने बुद्ध को वेलुवन विहार दान में दिया। मगध उस समय शांति और शक्ति दोनों का केंद्र बन गया। लेकिन कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। बिंबसार का पुत्र अजातशत्रु बहुत महत्वाकांक्षी था। सत्ता की चाह में उसने अपने ही पिता बिंबसार को कैद करवा दिया और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। मगध को नया राजा मिला, लेकिन यह राजा कठोर और युद्धप्रिय था। अजातशत्रु ने कई बड़े युद्ध किए। उसका सबसे प्रसिद्ध युद्ध वज्र संघ के खिलाफ था। वज्र एक गणराज्य था जहां कई राजा मिलकर शासन करते थे। अजातशत्रु ने नई युद्ध मशीनों का प्रयोग किया और अंत में वज्र संघ को पराजित कर दिया। यह इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध था जहां राजतंत्र ने गणतंत्र को हराया। अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक मजबूत किले का निर्माण करवाया। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यही स्थान आगे चलकर पाटलिपुत्र कहलाएगा और भारत की सबसे महान राजधानी बनेगा। जीवन के अंत में अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उसके बाद उसका पुत्र उदयन राजा बना। उदयन ने राजगृह छोड़कर पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। यह निर्णय भविष्य के इतिहास को बदलने वाला साबित हुआ। लेकिन उदयन की हत्या कर दी गई और इसके बाद मगध कमजोर होने लगा। उदयन के बाद कई कमजोर शासक आए। प्रशासन बिगड़ने लगा और जनता असंतुष्ट हो गई। अंत में अंतिम हर्यक शासक नागदासक को उसके ही सेनापति ने हटा दिया। इसी के साथ हर्यक वंश का अंत हो गया और शिशुनाग वंश की शुरुआत हुई। हालांकि हर्यक वंश समाप्त हो गया, लेकिन इसका योगदान अमर हो गया। इसी वंश ने मगध को शक्ति दी, पाटलिपुत्र की नींव रखी और आगे चलकर नंद और मौर्य साम्राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। अगर हर्यक वंश न होता तो शायद भारत का इतिहास कुछ और ही होता। तो दोस्तों, यह थी हर्यक वंश की पूरी कहानी। आगे हम शिशुनाग वंश पर भी एपिसोड लाएंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।